इंग्लिश ग्रामर के इस क्लास में आज की हमारी टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंस। तो किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जो डायरेक्ट में लिखा गया है उसको इनडायरेक्ट में चेंज करने के रूल्स क्या होते हैं। पिछले क्लासेस में हमने असर्टिव सेंटेंस पढ़ा, तो असर्टिव सेंटेंस पढ़ने से हमें ये पता चल गया कि कौन कौन से जनरल रूल्स होते हैं। तो जो जनरल रूल्स होते हैं वो सभी में, इंट्रोगेटिव हो चाहे इम्परेटिव हो ऑप्टेटिव हो एक्सक्लेमेटरी हो, सभी में फॉलो होते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं, उसी को हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में समझना है। बाकी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में हम कैसे चेंज करते हैं वो सब कुछ हमने सीख लिया है। तो कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस या तो WH वर्ड से होता है या तो किसी ऑक्सिलरी वर्ब से होता है। तो जो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है उसके स्पेशल रूल्स कुछ अलग होते हैं, जबकि जो WH वर्ड से होता है उसको चेंज करने के रूल्स कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट होते हैं। तो आइए पहले सेंटेंस लिखकर फिर हम उसे समझते हैं कि इसमें किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करें। तो यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा, ही सेड टू मी डू यू डू योर वर्क। तो अब ये सेंटेंस जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है, और ऑक्सिलरी वर्ब पिछले क्लास में भी सेंटेंस में हमने बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, WH वर्ड में कौन कौन से उसके मेंबर्स हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे जो है ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। तो जब हम किसी ऑक्सिलरी वर्ब को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग पार्ट का जो सेट तो जब हम किसी डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, अगर वो इंट्रोगेटिव है और यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ है डू से, तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग पार्ट का से, सेज, सेड टू, जो भी होता है, वांट, उसको हम जो है आस्क या इंक्वायर्ड में चेंज कर देते हैं। तो ही आस्क्ड मी। अब यहाँ पर जो स्पेशल रूल्स होता है, जो कामा और इन्वर्टेड कामा होता है असर्टिव सेंटेंस में, वहाँ पर दैट का यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। इफ़ या वेदर का यूज़ किया जाता है। अब बाकी आगे के जो जैसे असर्टिव सेंटेंस में हमने चेंज किया सेंटेंस को, वैसे ही यहाँ पर जो होता है सब्जेक्ट जो लिखा गया है यू। और एक बात ये भी ध्यान है होना चाहिए कि जब किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो फिर वो इंट्रोगेटिव इनडायरेक्ट में नहीं होता है, उसे हम असर्टिव में चेंज करते हैं, उसे हम असर्टिव बनाते हैं। लास्ट में फुल स्टॉप होता है, इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन मार्क नहीं होता है। तो वेदर हो गया, ये सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन की चेंजिंग रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो यहाँ पर मी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आई। तो ये क्या हो जाएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। और ये पास्ट इंडेफिनिट होगा तो ये फिर इंट्रोगेटिव नहीं है कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अब ये जो असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा, और पास्ट इंडेफिनिट का असर्टिव सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ की जाती है। तो आई डिड हो जाएगा ये सेकेंड फॉर्म मेन वर्ब की। योर वर्क, योर भी जो है ये सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन
की चेंजिंग रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मी है तो सब्जेक्ट इसका माई होता मी आई होता है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर माई हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी डायरेक्ट सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो ही आस्क्ड मी इफ या वेदर आई डिड माई वर्क, लास्ट में फुल स्टॉप। तो स्पेशल रूल्स इसमें क्या क्या, यानी यहाँ सेट टू को जो आस्क्ड में चेंज किया गया, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर इफ या वेदर का यूज़ किया गया, और फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जो है हमने असर्टिव में चेंज किया। इस तरह से किसी डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में हम बदलते हैं। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। तो यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा द टीचर सेज टू हर, सेज टू हर, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन जब इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे तो अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम इस सेज को भी आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड हर। यहाँ पर इफ या वेदर, यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसके बाद सब्जेक्ट दे है। तो अब दे सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि हमें असर्टिव में चेंज करना होता है। तो दे ये कौन सा पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है। तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई चेंजिंग नहीं होती है एज वी नो। तो क्या हो जाएगा, इफ दे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो क्या आ जाएगा, वही रहेगा, हैव दे। इफ दे हैव निगेटिव भी है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कम टू, यहाँ पर स्कूल, टुडे का दैट डे, फुल स्टॉप लास्ट में। तो इस तरह से हमने सेकेंड सेंटेंस को जो भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया। तो अगर एक सेंटेंस भी अगर आपने ध्यान से देख लिया, उसको समझ लिया, तो फिर बाकी के सारे सेंटेंस करने आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो ये सेंटेंस जो था वो किसी ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट था। तो किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब से अगर स्टार्ट रहेगा तो उसमें आस्क्ड या इंक्वायर्ड, चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब से रहे चाहे WH वर्ड से रहे, दोनों में आस्क्ड या इंक्वायर्ड में होता है। लेकिन यहाँ पर इफ़ या वेदर जो होता है वो सिर्फ जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसके साथ इफ़ या वेदर कंजक्शन का यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर वो WH वर्ड से रहेगा तो उसमें इफ़ या वेदर का यूज़ नहीं करते, बल्कि जो WH वर्ड होता है वही वहाँ पर कंजक्शन का काम करता है। तो यहाँ पे लिखा गया, माय मदर सेड टू मी व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग योर सिस्टर। तो यहाँ पर WH वर्ड से ये सेंटेंस स्टार्ट है, लेकिन यहाँ पर सेड टू है। तो पहले जो रूल्स है वो कॉमन है, चाहे वो WH वर्ड से रहे चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ड से रहे। तो माय मदर इंक्वायर्ड मी। अब उसके बाद यहाँ पर कामा और इन्वर्टेड कामा का यूज़ किया गया है, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट में उसे चेंज करेंगे तो फिर कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर हम WH वर्ड जो वाई है या जो भी रहेगा उसी का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, ये पास्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। ये सेकेंड पर्सन है तो आई हो जाएगा, वाज हो जाएगा, डिस्टर्बिंग, यूर है माई सिस्टर, फुल स्टॉप। तो इस तरह से किसी अगर WH वर्ड से स्टार्टेड सेंटेंस है तो उसको इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदला जाता है।